कोई जाति नहीं, सारे के सारे सनातनी हिंदू बनो, नहीं तो आपको आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में देखने को मिलेगा। फिर जो है हिंदू कहीं भी है पूरी दुनिया में, उनकी सारी सिक्योरिटी की गारंटी हमारा देश ले रहा है और लेगा। ये जिहादी लोग शांति चाहते नहीं है, शांति से रहना देना नहीं चाहते। इस बात को संदेश देना चाह रहे हैं कि सनातन की रक्षा होनी चाहिए, सनातन शांति प्रिय है और सबका हित चाहने वाला है। वक्फ बोर्ड के जो जमीनों पर जिस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचा जा रहा है। कमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको मीडिया चैनल और इन वक्त मैं मौजूद हूं रामलीला मैदान में और अटे से आज आक्रोश रैली निकल रही है हिंदू संगठन की, हिंदुओं की, जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, उन विरोध में। और आज जो रैली है थोड़ी देर में अटे से निकलने वाली है, लेकिन कल आपने बता दूं कि अटे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, इन अलावा मंजू शर्मा जी और भी कई अटे नेता मौजूद है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो ये रैली की जा रही है, क्या इससे वाकई में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्या वाकई में जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनकी रक्षा हो पाएगी? देखिए, जब भी हम सब एक साथ किसी मंच पे जाएंगे तो समाज में संदेश और पूरे देश में संदेश जाता है। तो जैसे आपने बोला, इसका प्रभाव तो अवश्य ही पड़ेगा और हमारे जितने भी हिंदू संगठन, हिंदू भाई हैं, सब एकजुट होकर आएंगे और समाज के उस वर्ग को हम संदेश देंगे कि अगर तुमको लगता है कि हम कमज़ोर हैं तो हम कमज़ोर नहीं हैं। तो उन सब चीज़ों के बाद से मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश के ऊपर अटैक हुआ है, वहाँ पे जगन्नाथ जी की विग्रह को भी छेड़ा गया है और अब क्या लगता है कि जो कृष्ण है वो सब कुछ देख रहे हैं और इसका अंजाम क्या होने वाला है? डेफिनेटली जहाँ पर ये ऐसी गतिविधि होती है, भगवान जरूर उसका, कहते हैं भगवान कर देर है लेकिन अंधेर नहीं, भगवान सबका जरूर फैसला करेंगे और जो है इसका उचित दंड भगवान जरूर देंगे, इतना विश्वास हम लोग रखते हैं। ये मैसेज समाज, जिस तरह आप शास्त्र के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे कि कृष्ण ने ये बात कही है इन तरह के अत्याचारों के ऊपर? भगवान कृष्ण भगवगीता में कहा है कि अर्जुन जब बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि जो दूसरे की पत्नी को हड़पता है, जो दूसरे की धन संपत्ति को हड़पता है, उसका उचित दंड जो है मृत्यु दंड है। तो अर्जुन को भगवान ने युद्ध के लिए तैयार किया है महाभारत में। तो वास्तव में ऐसे जो अत्याचारी हैं उनको उचित दंड देना जरूरी है, जैसे भगवान राम ने भी रावण को दंडित किया। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने गीता में कुछ ऐसा कहा है कि जब इस तरह के अधर्म होंगे तो वो क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए? हमारे शास्त्र हमेशा बताते हैं कि जब छह तरह के ऐसे कोई अधर्म होते हैं तो उसके ऊपर तुरंत हम सबको आक्रोश दिखाना चाहिए, उसके ऊपर अपने आप को बल दिखाना चाहिए। कि जैसे जब कोई हमारी माताओं बहनों के ऊपर अटैक करेगा, या जब कभी कोई हमारे घर के ऊपर अटैक करेगा, जब कोई हमारे धर्म के ऊपर अटैक करेगा, तो ऐसे तरह के 6 बताए गए हैं। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो हमारा कर्तव्य बनता है अपनी आत्मरक्षा करना, अपनी आत्मसुरक्षा करना। ये जो हमारा सनातन धर्म है, जिसने समाज के लिए इतना अच्छा काम किया है, सनातन पद्धति इतने लंबे समय से संगठित है, तो जब इसको कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम तो आगे बढ़ के आएंगे, उनको अपने बल को दिखाएंगे और सबको एक करेंगे। बांग्लादेश के अंदर एक समय ऐसा था जब सब लोग भूखे मर रहे थे, उस समय इस्कॉन मंदिर ने सभी को भोजन मुफ्त में दिया गया था और उन्हीं लोगों ने आज मंदिर को तोड़ा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्कॉन और जितने भी हमारे सांस्कृतिक सनातन संस्थाएं हैं, सब समाज के लिए लगे हुए हैं, सब सर्वधर्म के लिए लगे हुए रहते हैं। उसी तरह इस्कॉन ने भी 1971 में, 1975 में वहाँ पे जब उनका देश आज़ाद हुआ तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इस्कॉन ने पूरे विश्व के इस्कॉन ने धन संग्रहित करके उनको 2 साल तक भोजन खिलाया था। तो ये तो हम सब भी जानते हैं कि जो सांप है उसको दूध पिलाने से कोई सांप अच्छा नहीं हो जाएगा, निवाला ही होगा। तो आज जो प्रूफ हो गया है कि ये चीज़ें तो हमेशा रहेंगी। तो हम सबको अब और सचेत होना चाहिए कि आने वाला समय और कैसे कलयुग आगे बढ़ने वाला है। तो उन सब के लिए हमको अपने आप को एक होके उनको कठोर संदेश भेजना है कि हमारे ऊपर आंख में उठा के देखेंगे तो हम सब एक होके उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँ कि जो आज हिंदू धर्म के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और लगातार हो रहा है, पहले भी बांग्लादेश में तरह अत्याचार हुआ है, तो इन बारे में आपने क्या कहना है?
आप अगर आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने वाले भविष्य को बचाना चाहते हो तो सब एक रहो, जातियों में बंटना बंद करो, सारे एक रहो, कोई जाति नहीं, सारे के सारे सनातनी हिंदू बनो, नहीं तो आपको आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में देखने को मिलेगा फिर जो है। तो अगर अब भी नहीं समझ रहे हो तो आपका पूरा भविष्य इंतजार कर रहा है। इसलिए आग्रह है कि सारे ये जातियों का जो आपने कर रखा है ना, इसको पूरा बंद करो, सारे सनातनी एक धर्म के लिए, एक राष्ट्र के लिए एक होकर इसका विरोध करो, और ताकि आने वाले समय में भारत में ऐसी घटनाएं होने की कोई सोचे भी नहीं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत निंदनीय है और इसकी बसना करता हूं, और सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाई प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनकी रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। और आज यहाँ जयपुर के अंदर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसका एक ही उद्देश्य है कि सारे सनातनी एक है और हम सब रोष में हैं कि हमारे अगर भाइयों के साथ बुरा हो रहा है, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। इसलिए सारे एक होकर उसका विरोध कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँ कि आज जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हिंदू ही ऐसा बहुत सारा है जो शास्त्र आधारित अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो हिंदू अपने आप ने, हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने किकर बचा पाया? जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा, जब तक सनातन धर्म नहीं बचेगा। हिंदुओं को सभी अपनी जात पात भेदभाव बुला के धर्म के लिए, एक मानवता के नाते हमारे जिन निर्दोष भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार को, एक बांग्लादेश को कड़ा संदेश देना होगा और हमारे भाइयों पे अत्याचार बंद करना होगा। यही मैं कामना करता हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँ कि जो हिंदू है असली में हिंदू रो मतलब कही है? हिंदू का मतलब ये होता है जो हिंसा से हमेशा दूर रहे। हिंदू हिंसा से जो दूर है, जो अहिंसक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सहते रहे, देखते रहे। लेकिन इन तरह जो अपराध हो रहे हैं, इन तरह जो अत्याचार हो रहे हैं, इन्हें बिना हिंसा के कैसे सहन कर पाले हिंदू? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं है। ये आप सामने देख रहे हैं आदरणीय, अब अंतिम स्थितियों के अंदर में स्थितियां चल रही है, बस जो सामने आ जाएगी। बताया गया कि कलयुग के अंदर इन तरह लोग मिलेला, इन तरह काम होएला, तो कलयुग में तो इन तरह चीजें होएला, तो कीकर बच सका आप? यहाँ कई चीज आपने करना चाहिए जिनसे आप बच सका यहाँ चीज से। हमें एक हिंदू धर्म होने के नाते हम सनातनी हैं। हम सबसे पहले तो शस्त्रों में बात करेंगे, अगर शस्त्रों से भी हमारी भाषा अगर दुश्मन को समझ नहीं आती है तो हम पूरे भारतवासी संत समागम सत्ता भी जन संपर्क हम शास्त्र उठाने में भी नहीं हिचकेंगे। बम बम बोले बाबा की जय। मैम आपसे जानना चाहूँ कि आज आप बैठे आया हो, कई उद्देश्य इन बारे में? उद्देश्य तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरह से देखो कि आज हिंदू ने हिंदू नहीं माने, एक इंसान नहीं मान के, सिर्फ हिंदू मान के उसके साथ जो त्रासदी हो रही है, जिसमें महिलाएं, बच्चों को तो छोड़ो, आज भगवान तक के लिए भी उनका मंदिर तक वहाँ पे तोड़ दिया गया है। आप देखें कि आने वाला समय, आज तक हिंदू भाई बहन अपना परिवार मान के साथ में चला था, आज उन्होंने अपना देश के टुकड़े करके उन्हें दे दिए, वो भी उन्हें कम लगा। और आज जिस तरह से त्रासदी हो रही है, आगे हमें भी सचेत होके और आगे हमारा जो आक्रोश है, आप देखें इतनी बारिश में भी यहाँ पे इतनी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और अभी तो समय बहुत लोग आ रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जाम है और लोग बहुत हर एक आदमी में बहुत आक्रोश है। ये जो समय है वापस हमें सजग होके हमारा जो हिंदुत्व, हमारा जो सनातन है उन्हें कायम रखना है, और वहाँ की जो उनके साथ जो अनहोनी हो रही है, उनके साथ जो मतलब एक तरह से जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसे खत्म करना है। ये हमारा देश पे आजाद देश को संदेश देना है, पूरे विश्व को संदेश देना है। आज आप यहाँ पे आए हैं, आपको लगता है कि जो यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका प्रभाव बांग्लादेश में देखने को जरूर मिलेगा? ऐसा है,
भारतवर्ष, हमारा जो हिंदुस्तान है, अब दुनिया में सब जगह पता लग चुका है किसी हिंदू पे कहीं भी अत्याचार हुआ तो हमारा भारत इतना स्ट्रांग है, हमारे नरेंद्र मोदी जी इतना स्ट्रांग कर दिया है क्या हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हर जगह हमारा हिंदू जो है ना, कहीं खरोच भी आएगी ना तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। लेकिन सर, जो बांग्लादेशी भारत में आना चाहते थे उनको आने नहीं दिया गया, भारत ने उनको वापस भेज दिया, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। जो हिंदू है, हिंदू कहीं भी है पूरी दुनिया में, उनकी सारी सिक्योरिटी की गारंटी हमारा देश ले रहा है और लेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं, राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करते हैं कि वहाँ जो हमारे सनातनी हैं उनकी रक्षा की जाए और सनातनी स्थानों की रक्षा की जाए, या फिर उन्हें यूसीसी कानून के द्वारा उन्हें यहाँ लाया जाए। जिहादियों ने विद्यार्थियों पे बंदूक रखकर और ऐसा कृत्य किया है। जिहादी लोग कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में, ये जिहादी लोग शांति चाहते नहीं है, शांति से रहना देना नहीं चाहते। तो इसलिए इन जिहादियों को तो अब सारे देशों को मिलके चयनित करना चाहिए और जिहादियों को सलाखों के पीछे रख देना चाहिए। यही हाल कश्मीर में किया था और यही हाल इन्होंने अभी बांग्लादेश में किया है, यही हाल इन्होंने पाकिस्तान में कर रखा है। इनकी दुश्मनी सनातनियों से है और सनातन के दुश्मनी लगे पड़े हैं। पूरी दुनिया में कभी अखंड भारत में सनातन हुआ करता था, ये जिहादी लोगों ने धीरे धीरे इस प्रकार का माहौल बना दिया। आज सनातनी सुरक्षित नहीं है, इसलिए इन जिहादियों को रोक लगना आवश्यक है। सारे देशों को मिलकर इस पर बड़ी योजना बनानी चाहिए और जिहादियों को रोकना चाहिए। भारत सनातन धर्म की से पहचान है, लेकिन सनातन दुनिया में कहीं भी रहे वो सुख शांति चाहते हैं और उस प्रदेश की, उस देश की समृद्धि चाहते हैं। लेकिन आज स्थितियां ये हो गई कि सनातन के दुश्मन बन गए हैं ये जिहादी लोग। बांग्लादेश में क्या स्थिति बना दी इन जिहादियों ने, तो इन जिहादियों पर सारे देश को मिलकर रोक लगानी चाहिए। देश के किसी भी देश के कोने में जिहादी हो, इन्हें रोकना चाहिए। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मैं निवेदन करता हूँ अखिल भारतीय संत समिति की ओर से कि आप हमारे बांग्लादेशी और सनातनी, जो बांग्लादेश में सनातनी हैं, हमारे मठ मंदिर आश्रम है, उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कराएं ताकि ये सनातन धर्म जो पूरी दुनिया में शांति का संदेश देता है ये पूर्णतः बच पाए। ये जयपुर ही नहीं, आज पूरे भारत में आक्रोश है। पूरे भारत में सनातन धर्म प्रेमी और सनातन धर्म के अन्यायी पूरी दुनिया में इस बात को संदेश देना चाह रहे हैं कि सनातन की रक्षा होनी चाहिए। सनातन शांति प्रिय है और सबका हित चाहने वाला है। उस सनातनियों को इस प्रकार से टारगेट करना, सनातन को खत्म करने की तैयारी, योजना, षड्यंत्र रचना जिहादी लोग जो कर रहे हैं इन पे रोक लगाने की आवश्यकता है। हिंदू सनातन के प्रतीक है, सबको शांति का संदेश देते हैं और ये कहीं ना कहीं सनातन के दुश्मन है। ये जिहाद फैलाकर सनातन को मिटाने का षड्यंत्र रचते हैं। महाराज, बांग्लादेशी हिंदू भी बांग्लादेश को छोड़ना नहीं चाहते और वो भारत के बॉर्डर पर आए थे। अपनी मदरलैंड है, उनकी अपनी धरती है और अनादिकाल से उनके पूर्वज वहाँ रहते आ रहे हैं, उनका अधिकार है, छोड़ने की क्या जरूरत है। वहीं पर उनको सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है। भारत देश तो करेगा। मैं तो और देशों से भी निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी जो सनातनी रहते हैं उनकी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी उस देश की और सरकार की है, जो वो पूरी नहीं कर पाई। तो सभी देशों को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो जमीनों पर जिस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचा जा रहा है। आज यहाँ सनातन के अन्यायी, हमारे धर्मगुरु और सर्व हिंदू समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प है। बांग्लादेश हो या अन्य कोई देश हो, सनातन के मठ मंदिरों पर, सनातन के स्थानों पर, धर्म स्थलों पर जिस प्रकार का आक्रमण चल रहा है, जिहादियों के द्वारा उनको तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर, सनातनियों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन सबको पाबंद किया जाए और उनको पूरी दुनिया में, पूरी देश में जिहाद के जितने संगठन चल रहे हैं, ISI से लेकर अनगिनत, उन सब पर रोक लगाई जाए। हमारे मठ मंदिर आश्रम और सनातनी, हमारे देवस्थान सुरक्षित किए जाएं। इसी मांग को लेकर आज यहाँ उपस्थित हैं। ये बांग्लादेश में जो स्थिति हुई है, ये पूरी दुनिया में जिहादी लोग स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए सभी जगह जिहादियों के संगठनों को पाबंद करें और हमारे हिंदू समाज के मंदिरों को और हिंदू समाज को वो जहाँ रहते हैं वहीं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। फिलहाल के लिए मैं हूं आप बीच में आपका दोस्त दीपक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ना आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, जो भी आपने लग रहा है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।